नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 3 अगस्त रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की। थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली, बट इसी बीच में दोस्तों पोर्टफोलियो के बहुत सारे स्टॉक्स में आज हमें जोरदार तेज़ी का माहौल देखने को मिला। बट इसी बीच में दोस्तों आज बहुत सारी कंपनीज़ के Q1 के नंबर शेड्यूल थे। तो एक दोस्तों हमारा बहुत ही पुराना और बहुत ही फेवरेट पिक है जिनके नंबर्स ने गए इस बार कमाल और धमाल दोनों एक साथ मचाया। कंपनी की बात की जाए, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर मार्जिन। और रही बात कंपनी की एक्सपेंशन, माइंड ब्लोइंग है। तो मैं इस बारीकी से वन बाय वन करके जो पॉइंट्स हैं आप सब तक कन्वे करूंगा। और मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी को आप नेवर सेली कैटेगरी में रखिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी हमेशा एसआईपी के लिए बनी होती है। और लॉन्ग टर्म में गैस जैसे जैसे नंबर्स आ रहे हैं ना, वैसे वैसे कंपनी के अंदर फेथ बहुत ही हद तक बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम लोग इधर बात कर रहे हैं वन एंड ओनली वरुण बेवरेज के बारे में। आप सबको अच्छे से पता है कि इस कंपनी ने हम सबको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड किया, चाहे वो बोनस के फ्रंट की बात की जाए, स्प्लिट के फ्रंट की बात की जाए, और दोस्तों अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए उसमें भी। और गैस जैसे जैसे इनके नंबर्स आते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे इस बात को लेके मैं बहुत ही ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ कि एक ना एक दिन ये निफ्टी 50 का ये पार्ट बन सकता है। तो रही बात गैस नंबर्स की, चलिए देख लेते हैं। 5,028 करोड़ से गैस इस बार इनके रेवेन्यू की बात की जाए 5741 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू में गैस अच्छी खासी डिसेंट जंप हमें देखने को मिल रही है। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की 3962 से, उसमें भी गैस हमें उछाल देखने को मिल रहे हैं। तो आप सबको अच्छे से पता है इस कंपनी का हमेशा से Q1 के नंबर सबसे ज़्यादा होते हैं, बिकॉज कंपनी गर्मी में अपने जितने भी लाइक बेवरेज बिजनेस है उसमें काफ़ी अच्छा काम करती है। दोस्तों रेवेन्यू की बात की जाए, शानदार कमाल और धमाल देखने को मिल रहा है। रही बात कंपनी के खर्चे की, वही मैं दिखाऊंगा एस्टिमेट कितना था, प्रॉफिट के फिगर कितने होने चाहिए थी, वो भी गाइस मैं बताऊंगा। बिकॉज मार्केट आवर्स में इनके नंबर्स हमें देखने को मिले लास्ट ईयर 3966 करोड़ के आसपास इनके खर्चे थे। इस बार गैस 4430 के आसपास खर्चे हमें देखने को मिल रहे हैं। रही बात क्वार्टरली फ्रंट की, उसमें भी हमें खर्चे में बढ़त देखने को मिल रही है। तो सारी चीज़ को गैस एडजस्ट करने के बाद इस बार कंपनी ने हिस्टोरिक 4 फिगर में प्रॉफिट को दर्ज किया। लास्ट ईयर की बात की जाए, बहुत लोग तो गैस डाइजेस्ट नहीं कर पाए और उसके बाद स्टॉक वहाँ से भी मल्टीबैगर बन गया। रही बात इस क्वार्टर की 802 से गैस सीधा अगर आप देखें 1005, माई गुडनेस कैसे अपने आप में मैसिव है। 438 से बात की जाए उसमें भी गैस धमाल नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत लोग बोलेंगे सर एस्टीमेट तो कुछ 1050 के आसपास से। देखिए दोस्तों, हर एक ब्रोकर्स का अलग अलग एस्टीमेट है। ऑन एन एवरेज ब्रोकर्स की बात की जाए 950 करोड़ के आसपास। मैंने गैस स्टॉक फटाफट में इसको हाईलाइट किया था। इवन कल के दिन मैंने दीपक नाइट्रेट के भी एस्टीमेट दिए थे। तो एस्टीमेट से गैस ऊपर नंबर थे ना, इसलिए मार्केट में करेक्शन हुआ। डिस्पाइट इनके नंबर्स मार्केट आवर्स में आए, कंपनी में तेज़ी हमें देखने को मिली। लेकिन दोस्तों वीडियो ख़त्म नहीं हुई, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जहाँ पे गैस प्रमोटर्स ने हाईलाइट किया है। कंपनी की EPS 6 से 7.5 के ऊपर और 3.5 से सीधा डबल। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कंपनी के फंडामेंटल्स ड्रास्टिकली इंप्रूव होना, उस कंपनी को लॉन्ग टर्म जेम हिसाब से रखें, उसको SIP करे, टाइमिंग ना करें। बड़े पैसे तब लगाएं जब कंपनी एक सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड करे। कि हाथ में हाथ धर के बैठने की सलाह मैं आपको देता हूँ, नहीं। आप इक्का दुक्का स्टॉक लेके SIP करें, और जब बड़ा करेक्शन आए ना कोई भी रीज़न से, वहाँ पे दोस्तों बहती गंगा में हाथ धो सकते हो। इस साथ दोस्तों गुड न्यूज़ भी हमें देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रोमोटर्स द्वारा, मैनेजमेंट द्वारा ₹1.25 के आसपास इंटरिम डिविडेंड है उसको भी घोषणा कर दिया गया, जिनके फेस वैल्यू के अगेंस्ट में 25% के आसपास कंसिडर किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट की हाईलाइट है, समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन का हाईएस्ट एवर। रही बात कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट की, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग की, कंपनी के बेवरेज बिजनेस की, जूस बिजनेस की, नॉन कार्बोनेटेड सोडा की बात की जाए, उन समय विकास कंपनी धमाल काम कर रही है। तो यहाँ पे की हाईलाइट पॉइंट पता है क्या है, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ कि समझिए। पेप्सिको की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी इंडिया में कौन सी है? वरुण बेवरेजेस की। और सिंपल सी बात है, कंपनी गए सब इंडिया को छोड़ के ना साउथ अफ्रीका और जितने भी अफ्रीकन देश है उसमें अपनी इस्टेब्लिशमेंट बढ़ा रही है। रही बात दोस्तों ग्रीन फील्ड की, 2 प्रोजेक्ट अभी भी गैस फैसिलिटेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ब्राउन फील्ड की बात की जाए, ये भी फैसिलिटीज़ में कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रही। मतलब दोस्तों आने वाले कल में कंपनी अपने नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात की जाए उसमें एग्रेसिव है। इनकी स्टिंग प्रोडक्ट्स की बात की जाए, जो कि एनर्जी बूस्टर आप बोल सकते हैं, वो तो गैस काफ़ी हद तक अच्छा चल रहे हैं। रही बात कंपनी के प्रोडक्शन की, वही फुल फॉर्म में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे गैस कंपनी के मैनेजमेंट ने पता है क्या बताया है
डिस्पाइट कि इस बार बहुत जगह पे रेनी सीज़न पहले आया, इसलिए सॉफ्ट डिमांड होने के बावजूद भी कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अगर आप देखें तो जो है गैस यहाँ पे कंपनी अपने जो ग्रीन फील्ड है उसको लेके बहुत ही एग्रेसिव है। और रही बात दोस्तों इनकी परफॉर्मेंस की, आप देख सकते हैं कि डिस्पाइट फेसिंग अ सॉफ्ट डिमांड इन्वायरमेंट इन इंडिया ड्यू टू एबनॉर्मली हाई अनसीजनेबल जो रेंज हैं थ्रू आउट द क्वार्टर, और कंसोलेशन जो रेवेन्यू है वो 13.3% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों अगर गर्मी प्रचंड रूप से होती तो आप समझ के चलिए कि वीबीएल दोस्तों आने वाले मेरे हिसाब से 2-3 साल के बाद Q1 में कम से कम 1200 से 1500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रजिस्टर कर सकता है। और मेरा ऐसा मानना है पूरा दोस्तों 4 क्वार्टर के जिनके प्रॉफिट जो पहले थे ना, आज से 3 साल पहले 4 साल पहले, वो गैस हमें एक क्वार्टर में दिखाई दे सकते हैं। इसी के साथ अगर आप देखें तो पॉजिटिव न्यूज़ में हमें क्लोजिंग देखने को मिली। मार्केट में गैस थोड़ा बहुत वही चिंता विमर्श था, 800 का लेवल बचाएं या फिर नहीं बचाएं, बट नंबर्स के बाद मार्केट भागा। मतलब भागा इन द सेंस कि ये स्टॉक भागा, मार्केट तो गिरा ही हुआ था, बट एट डेन में कैसे कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग, मेजर प्रॉफिट बुकिंग इस कंपनी में हमें दिखाई नहीं दी है। टाइम फ्रेम में कैसे अगर आप ऐसी कंपनी में बने हुए देखिए दोस्तों, वीडियो का मतलब ये नहीं है कि आप इस कंपनी में बल्क करें। इस लेवल पे टॉप लेवल पे खरीदते हैं तो 1200-1500 चला जाएगा ना, तो ये फ़ायदा होगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि ऑनगोइंग कंडीशन गैस इनके फेवर में हो सकते हैं, डेमोग्राफी डिविडेंड का फ़ायदा मिलेगा। और कंपनी एक साल में गैस आने वाले कल में 1000 के मार्क को तोड़ने के बाद ना 1200 के आसपास अटेम्प्ट कर सकती है। हो सकता है कि इस बीच में थोड़ी बहुत गिरावट और हो जाए, लेकिन डरना मना है। कोविड में तो गैस 135 के आसपास गया था, वो एडजस्टमेंट हुआ स्प्लिट बोनस, वरना गैस कंपनी महंगी थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखिए जो जर्नी है ना वो बहुत ही ऐतिहासिक है। और जिन्होंने गैस सही टाइम पे एंट्री किया उनके बहुत ही पैसे बने, और जिन्होंने गैस बल्क में क्वांटिटीज पहले निवेश किया ना उनको तो गैस बोनस स्प्लिट के बाद उनके नंबर्स ऑफ शेयर्स काफ़ी मल्टीप्लाई हो गए होंगे। तो गौर करने वाले बात पता है क्या है कि 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है कंपनी, आपको अच्छे से पता है कि बहुत बड़ी हो चुकी है। बहुत सारे एफएमसीजी को बीट करके उस पायदान पे पहुंच चुकी। और दोस्तों 56 का पी बहुत रिजनेबल है अगर आप मोनोपोली टैग को देखें। अब प्लीज़ दोस्तों आप पेप्सी और कोकोला यूएस बाजार से कंपेयर मत करिएगा, उनके डिविडेंड यील्ड भी हैं। कंपनी का डिविडेंड यील्ड दोस्तों 0.06% के आसपास है, क्योंकि कंपनी ग्रोथ मेकिंग है। आने वाले कल में और स्पेस है। कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, काफ़ी क्लासिक है। के बारे में गैस मैं डिस्कस कर रहा था, मैं देख रहा था दोस्तों लास्ट 14 क्वार्टर से ना सबसे हाई ऑपरेटिंग मार्जिन्स इस बार इस कंपनी ने विटनेस किया, और यही वजह से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट हुए। तो हर एक एंगल से गैस नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, और जिन्होंने गैस सही टाइम पे निवेश किया, कन्विक्शन पे खड़े रहे ना, उनके तो बहुत पैसे बन रहे होंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में और पैसे बन सकते हैं। जो कंपनी गैस टॉप लाइन में 25% के आसपास ग्रोथ करती हो, प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए 50% के आसपास हो, वो दोस्तों एकदम सही फार्मूला होता है। प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए 56 के आसपास हैं। दूसरे एफएमसीजी से कंपेयर करेंगे ना दोस्तों, आपको 70-80 का पी दिखाई पड़ेगा मेरे हिसाब से। और भी गैस पी इन्लार्जमेंट की पॉसिबिलिटी है, और 5 ईयर से गैस कंपनी यहाँ से और अच्छा कर सकती है। आपको लग रहा है कि 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और कितना बढ़ेगी? हमने गैस जब इसको पिक किया था ना 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी। आज 1 लाख, क्या पता गैस 2 लाख 3 लाख हो जाए तो हमारी किस्मत और पलट जाए। और तो सही टाइम पे एंट्री करने वालों की एक फ़ायदा तो होता है कि लॉन्ग टर्म में पैसे बनते हैं। अगर इस तरह का डायनामाइट रिजल्ट के संग कंपनी के आरओई मेंटेन रहते हैं, आरओसी मेंटेन रहते हैं, और कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, और कंपनी के सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी उसी तरह इनलाइन होते हैं, तो कंपनी के रिजर्व स्कीम तो वो भी गैस थोड़े बोरे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, 5800 करोड़ के आसपास है। और बोरोइंग्स थोड़ा सा लास्ट क्वार्टर से घटा है। होल्डिंग की बात की जाए काफ़ी इंटैक्ट है, 63% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है। रही बात एफआईएस की होल्डिंग की 26% है, 3% के आसपास डीएस की होल्डिंग है, और 6.5% के आसपास ही पब्लिक की होल्डिंग है। करना क्या है, दो ही पॉसिबिलिटी है, नंबर शानदार है, जानदार है। मार्केट में करेक्शन होगा तो इस कंपनी में भी करेक्शन हो सकता है, बिकॉज सबको पता था कि Q1 के नंबर्स अच्छे ही आएंगे। थोड़ा बहुत जो पहले से निवेश किए हैं अपने माल को ऑफलोड करने की कोशिश करेंगे, बट यस वीक हैंड बनने से बचें। आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी की बात है, पर्सनल रीज़न आपका। लेकिन अगर आपको लगता है कि रैली ओवर हो गई है, 5 साल में कंपनी ग्रोथ नहीं कर सकती, कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, इसलिए कैसे मैंने वीडियो को थोड़ा सा लंबा खींचा। क्यों? मैंने आपको सारी बात समझाने की कोशिश की। तो अगर आप SIP कर रहे हैं कर सकते हैं। आप वेट एंड वॉच करना चाहते हैं कि निफ्टी में और 1000 पॉइंट 500 पॉइंट के आसपास करेक्शन हो, स्टॉक 600-700 के आसपास आए, तो क्या सबकी मर्ज़ी की बात है। बट यस इन सब कंपनी को टाइमिंग ना करे, 700 के आसपास आएगा तो अच्छी बात है, और आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन यस कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं। अगर थोड़ी बहुत डलनेस वीकनेस और आई इन फ्यूचर, आप उधर पे अपनी पारी धीरे धीरे खेल सकते हैं। पर दोस्तों वीकली चार्ट में कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है, तो यहाँ पे तो गैस उतना स्ट्रेंथ नहीं है, वॉल्यूम लॉस है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इस कंपनी में धीरे धीरे स्टैगर्ड वे बाइंग करते हैं, आप वेट एंड वॉच करना चाहते हैं, मैं 12 बोल रहा हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। बट ये मत बोलिएगा कि सर मैं हाथ से रैली निकली है। रैली निकलने की जितना डर लगता है आपको, तो ऑफकोर्स ये गिरावट की संभावना भी बढ़ जाती है अगर मार्केट घूमा तो
दोनों में गाइस बेस्ट वही होता है कि SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। 1-2 से पारी खेलिएगा तब क्या होगा कि आपको रैली मिस होने का डर भी नहीं लगेगा, और जब करेक्शन होगा तब आपके पास अप्रोप्रिएट पैसे होंगे। तो ऑफकोर्स आपको नंबर्स कैसे लगे प्लीज़ बताइएगा, कौन से लेवल से आपने खरीदा है वो भी गाइस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगता है कि बहुत ऐसे पब्लिक हैं जो जागरूक होकर सही स्टॉक में सही जगह निवेश कर रहे हैं। और कुछ भी करने से पहले गाइस अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा ज़रूर करिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।